है नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, हर्निया। हर्निया क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या इसके साइन एंड सिम्टम होते हैं, क्या इसका कॉम्प्लिकेशन होता है और ये कैसे होती है। ठीक है, इन सब के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि जानकारी, इम्पोर्टेंट जानकारी सभी को मिल सके। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन है या फिर टॉपिक वाइज है, क्लास हैं, उनके बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो अपन हर्निया के बारे में जानकारी लेते हैं। हर्निया क्या है? डॉक्टरी भाषा में इसको हर्निया बोलते हैं। तो क्या है हर्निया? तो हर्निया है ये हर्निया अकर व्हेन एन इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी पुश। जो हर्निया है ना, तो हर्निया जो बॉडी के जो इंटरनल पार्ट होते हैं, अंदर बॉडी के जो पार्ट है, इंटेस्टाइन हुआ, लीवर, किडनी, ये सब अंदर के पार्ट हैं, उन पार्ट का किसी वीकनेस, मसल्स की वीकनेस की वजह से, जहाँ पे मसल्स वीकनेस है उसकी वजह से, जैसे एब्डोमेन है, उसकी एक जगह की मसल्स वीक है, तो उस वीक मसल्स के थ्रू ऑर्गन का बाहर आ जाना हर्निया कहलाता है। ठीक है, ये हर्निया आकर व्हेन द इंटरनल पार्ट, मतलब जो अंदर के पार्ट हैं, ऑफ द बॉडी पुश थ्रू अ वीकनेस इन द मसल्स, मतलब जहाँ पे मसल्स वीकनेस होती है, मसल्स वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं, उसके थ्रू वो अंदर की जो पार्ट है वो बाहर आ जाती है, जैसे कि इंटेस्टाइन बाहर आ जाती है। और सराउंडिंग टिश्यू बॉल, मसल्स वीकनेस रहती है और सराउंड के जो टिश्यू बॉल है वो वीकनेस रहते हैं, इसलिए हर्निया हो जाता है। अगली लाइन क्या कर रही? इट ऑफ्टन अपीयर्स एज अ लंप एंड बल्ज। आपको जब अपीयर होगा कि वहाँ पे जब आप फील करोगे हर्निया वाली साइड पे, तो आपको लंप दिखेगा और बल्ज दिखेगा, फील होगा कि ये क्या है। ठीक है, स्पेशली इन द एब्डोमेन और ग्रोइन, आपको सबसे ज़्यादा दिखेगा एब्डोमेन में और ग्रोइन एरिया में। ठीक है, तो हर्निया हो गया। हर्निया सिंपल भाषा में समझिए, जो अंदर के जो ऑर्गन है उनका जो अंदर अगर प्रेशर बढ़ा, जैसे अपन ने खांसा, छींका या फिर ज़्यादा वेट उठाया, तो अंदर का जो प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ के जो मसल्स वीक थी उनके थ्रू अंदर के जो ऑर्गन है वो बाहर की साइड प्रोट्रूस हो जाते हैं। जो अपन उनको फील करते हैं तो लगता है कि बल्ज दिखाई देंगे या लंब दिखाई। ठीक है, टाइप ऑफ हर्निया। हर्निया कितने टाइप के होते हैं, इनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। हर्निया कितने टाइप के होते हैं? तो हर्निया के टाइप है इंग्वाइनल हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया मोस्ट कॉमन अकर इन द ग्रोइन। जो सबसे ज़्यादा जो इंग्वाइनल हर्निया है वो सबसे ज़्यादा ग्रोइन एरिया में होती है, इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, दूसरी है फिमोरल हर्निया, जहाँ पे फिमोरल वेन होती है ना, वहाँ पे होती है फिमोरल हर्निया। अपीयर जस्ट बिलो द ग्रोइन, जो ग्रोइन एरिया में जो हर्निया हो रहा उससे जस्ट बिलो, उससे नीचे की साइड फिमोरल हर्निया होता है। ये मोर कॉमन होता है वुमेन में, महिलाओं में फिमोरल हर्निया सबसे ज़्यादा होता है और मेल में ग्रोइन एरिया में इंग्वाइनल हर्निया मेल में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगली है अम्बलाइकर हर्निया। जो अम्बलाइकस होती है उसके आसपास कोई भी ऑर्गन प्रोट्रूज हो जाता है, बाहर की साइड आ जाता है, उसे अम्बलाइकर हर्निया बोलते हैं। अकर नियर द बेली बटन, जहाँ पे अपन बटन लगाते हैं उस जगह होती है, बेली मतलब एब्डोमेन पर होती है अम्बलाइकल हर्निया। अगली टाइप की है हियाटल हर्निया। हियाटल हर्निया पार्ट ऑफ स्टोमक के जो पार्ट है वो पार्ट डायफ्राम को छेद करके ऊपर की ओर प्रोट्रूज हो जाते हैं, चेस्ट कैविटी में आ जाए, एब्डोमिनल कैविटी से चेस्ट कैविटी में जो ऑर्गन आ जाते हैं उनको हियाटल हर्निया बोलते हैं। हियाटल हर्निया पार्ट ऑफ द स्टोमक पुश अप इनटू द चेस्ट कैविटी थ्रू द डायफ्राम, डायफ्राम के थ्रू ऊपर चेस्ट कैविटी में आ जाते हो, उसको बोलते हैं हियाटल हर्निया। अगली हर्निया है इंसीजनल हर्निया। अब किसी मरीज की सर्जरी हुई थी, इंसीजन लगा था, उसको अपन ने क्लोज कर दिया था, सब कुछ हो गया,
अब मरीज ने कभी छींका या फिर कोई ज़्यादा लिफ्टिंग कर ली, ज़्यादा वेट उठा लिया, तो वहाँ जहाँ सर्जरी हुई थी उस सर्जरी के थ्रू कोई भी ऑर्गन बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो गया, उसको बोलते हैं इंसिजनल हर्निया। डेवलप एट द साइट ऑफ प्रीवियस सर्जिकल इंसिजन, जहाँ पे सर्जिकल इंसिजन लगाया था उस जगह पे प्रोट्रूजन हो गया, उसको बोलते हैं इंसिजनल हर्निया। टाइप समझ में आया? पहला होता है इंग्वाइनल हर्निया, दूसरा फेमोरल हर्निया, तीसरा अम्बिलिकल हर्निया, चौथा हिएटल हर्निया, पांचवा इंसिजनल हर्निया। ठीक है, अब इसके कॉज क्या है, किस वजह से ये हर्निया होता है, कॉज के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो कॉज क्या है? कॉज जैसे कि कंजेनाइटल डिफेक्ट, जन्मजात की वजह से वीकनेस है एब्डोमेन में या ग्रोइन एरिया में या फ्यूमरल में, तो वो कंजेनाइटल हो गया। कंजेनाइटल डिफेक्ट वीकनेस इन द एब्डोमिनल वॉल प्रेजेंट एट बर्थ, मतलब जन्म से ही वो पार्ट वीकनेस है, तो वो कंजेनाइटल डिफेक्ट हो गया। ठीक है, हैवी लिफ्टिंग, आपने ज़्यादा वजन उठा लिया, कॉज है इसका, ज़्यादा वजन उठा लिया। इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द एब्डोमेन, एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ा, आपने ज़्यादा वजन उठाया, एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ा, जिसकी वजह से आपको हर्निया हो गया। ओबेसिटी, ज़्यादा मोटापा भी हर्निया के शिकार होते हैं। एक्स्ट्रा वेट स्ट्रेन एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, अगर क्रोनिक कफ, मतलब बहुत दिनों से आपको खांसी है, आई जा रही, जिससे कि एब्डोमिनल का प्रेशर बढ़ता है और इससे भी हर्निया होने के चांसेस होते हैं। और कॉन्स्टिपेशन, आपको कॉन्स्टिपेशन है, बना रहता, आपने स्ट्रेन ताकत लगाई, थोड़ा सा जोर लगाया, तो वो फिर हर्निया हो सकता है। लीड टू इंक्रीज इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर, प्रीवियस सर्जरी, कोई प्रीवियस सर्जरी हुई हो पहले, मे वीकन द एब्डोमिनल वॉल, पहले कोई सर्जरी हुई है जिससे एब्डोमिनल वॉल वीक हो गया, उसके कॉज है ये हर्निया के। ठीक है, अब हर्निया में साइन सिम्टम क्या है, क्या साइन क्या सिम्टम देखेंगे। ठीक है, तो अपन देखेंगे, जैसे मरीज़ को देखेंगे, मरीज़ कंप्लेन लेके आया कि भैया हमें यहाँ पे कुछ फील हो रहा है, कुछ गठाने टाइप की हैं, तो विजिबल लंप दिखेगा, वहाँ पे लंप, बल्ज होगा, स्पेशली व्हेन जब स्टैंडिंग और स्ट्रेनिंग। अपन मरीज से बोलेंगे खड़े हो, स्टैंडिंग में स्ट्रेनिंग करो, थोड़ा जोर लगाओ, खांसी करो, उस जब वो खांसी करेगा तो अपन को दिखाई देगा और फील करेंगे तो फील भी होगा। ठीक है, पेन डिस्कम्फर्ट एट द हर्निया साइट पे पेन होगा और डिस्कम्फर्ट होगा। हैवीनेस एंड प्रेशर सेंसेशन होगा, उसको हैवीनेस लगेगा और प्रेशर सेंसेशन लगेगा। इन सीवियर केस, मतलब जो सीवियर केस होते हैं उनमें क्या होगा, पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग होगी, बॉबल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया बोलते हैं इसको। सीवियर केस में मरीज को क्या होगा, वोमिटिंग, नोजिया, बॉबल ऑब्स्ट्रक्शन, स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, ये साइन सिम्टम हो गए। अपन डायग्नोस कैसे करेंगे इसको, मतलब इसका उपचार करने से पहले अपन डायग्नोस करते हैं कि ये हर्निया ही है कि और कुछ है, कैसे करोगे आप, तो उसके बारे में बताते हैं। इसके बारे में सबसे पहले तो अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, इंस्पेक्शन करेंगे, पहले देखेंगे, फिर पाल्पेट करेंगे, फिर परकशन करेंगे। ठीक है, फिर ऑस्कल्टेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे अपन, लंप का ऑब्जर्व करेंगे ऑन स्टैंडिंग, मतलब पेशेंट को खड़ा करके अपन देखेंगे कि इसको क्या दिक्कत है, फिर उससे बोलेंगे कि थोड़ा सा खांसी करिए, तो कफिंग करेगा और जब प्रेशर लगाएगा, स्ट्रेनिंग करेगा, तब अपन को कुछ दिखाई देगा या फील होगा लंप जैसा। इमेजिंग टेस्ट कर लो, अल्ट्रासाउंड कर लो, सीटी स्कैन कर लो, एमआरआई कर सकते हैं अपन, यूज टू कन्फर्म डायग्नोसिस एंड चेक फॉर कॉम्प्लिकेशन। अपन कॉम्प्लिकेशन को चेक करेंगे और कन्फर्म डायग्नोसिस के लिए मरीज को एडवाइस करेंगे। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन, ट्रीटमेंट क्या दे सकते हो अपन ट्रीटमेंट में, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले है लाइफ स्टाइल चेंज कर दो मरीज की। अगर वो मोटापा है तो उससे बोलो वजन कम करो, उससे बोलेंगे कि अपन लिफ्टिंग वजन कम उठाओ। ठीक है, उससे बोलेंगे कॉन्स्टिपेशन ना हो, इससे हाई फाइबर डाइट खाओ। ठीक है, अगर सर्जरी हुई हो तो वजन ना उठाएं ज़्यादा, ये अपन उसको लाइफ स्टाइल चेंजेस करेंगे।
लाइफ स्टाइल चेंजेस वेट लॉस के लिए बोलेंगे अवॉइडिंग हैवी लिफ्टिंग, वजन ना उठाओ, वॉच एंड वेटिंग करेंगे स्मॉल पेनलेस हर्निया, मतलब अपन उसको वॉचफुल वेटिंग मतलब इंतज़ार करेंगे जब स्मॉल और पेनलेस हर्निया हो तो। सर्जरी है ओपन सर्जरी करी, रिपेयर, ट्रेडिशनल इंसीजन एंड मैस प्लेसमेंट, मैस लगा देंगे, हर्निया मैस आता ना वो लगा देंगे अपन ओपन सर्जरी में। एक होती है लेप्रोस्कोपिक रिपेयर, ठीक है, मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक विद फास्टर रिकवरी। जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है वो फास्टर रिकवरी होती है देन ओपन सर्जरी से, ठीक है। चलिए अपने ट्रीटमेंट ऑप्शन देख लिया। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो कॉम्प्लिकेशन है स्ट्रेंगुलेशन, ब्लड सप्लाई टू हर्निएटेड टिश्यू इज कट ऑफ, मेडिकल इमरजेंसी, मतलब जब अपन ने सर्जरी करी है तो जो आगे की ब्लड सप्लाई है वो रुक सकती है, आगे की ऑर्गन की सप्लाई रुक सकती है, वो मेडिकल इमरजेंसी है, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन कैन कॉज वॉमिटिंग पेन, वॉमिटिंग और पेन होगा अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जैसी कंडीशन आई तो, ये कॉम्प्लिकेशन है। रिकरेंट हर्निया में कम बैक इफ़ नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड, अगर अपन ने प्रॉपरली ट्रीटेड नहीं कर पाए हैं तो ये रिकरेंट मतलब बार बार भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि एक बार अपन ने सर्जरी कर दी नहीं होगी, नहीं, बार बार भी ये हो सकती है अगर अपन ने प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया तो, ठीक है। अब प्रिवेंशन टिप्स क्या दोगे, मरीज को टिप्स क्या देंगे, अपन ने जो दिया था कि अपन क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे वो ही अपन टिप्स देंगे उसको, प्रिवेंशन टिप। उससे बोलेंगे मेंटेन हेल्थी वेट, मतलब वजन को कम करिए, अगर आपका ज़्यादा वजन है तो मेंटेन रखिए, ठीक है। अवॉइड स्ट्रेनिंग, उससे बोलेंगे जोर ना लगाएं, ताकत ना लगाएं। स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बॉबल मूवमेंट, अपन फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो ताकत जोर से ना लगाएं, ये उसको बोलेंगे। यूज़ प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक, उससे प्रॉपर वेट उठाएं, ज़्यादा वेट मत उठाएं, ठीक है। ट्रीट क्रॉनिक कफ प्रॉपरली, अगर उसको लंबे समय से खांसी है तो मरीज़ को बोलेंगे कि आप इसको ठीक करिए, ठीक है। ईट हाई फाइबर फूड देंगे उसको, अवॉइड जिससे कि कॉम्प्लिकेशन वो कॉन्स्टिपेशन ना हो, ठीक है। उसको हाई फाइबर डाइट के लिए एडवाइस करेंगे कि आप हाई फाइबर डाइट खाइए जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो, ठीक है। चलिए कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन हर्नियाज आर कॉमन बट ट्रीटेबल कंडीशन है, जो हर्निया है वो कॉमन तो है पर ट्रीट कर सकते हैं पर, ठीक है। अगली लाइन अर्ली डायग्नोसिस एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट आर की टू अवॉइडिंग कॉम्प्लिकेशन, मतलब अगर अर्ली डायग्नोसिस हो गया, सबसे पहले अगर डायग्नोस आपने कर लिया, हो गया डायग्नोस आपने कर लिया, उसका ट्रीटमेंट भी ले लिया तो ये कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आपने इसको अर्ली डायग्नोसिस कर लिया और ट्रीटमेंट नहीं लिया, अवॉइड कर दिया, तो ये कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो सकती है। लाइफ स्टाइल चेंजेस करोगे एंड सर्जिकल ऑप्शन बोथ प्ले रोल इन द मैनेजमेंट, लाइफ स्टाइल चेंज कर देंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शेयर करें दोस्तों के साथ, ठीक है, जिससे कि अधिक से अधिक जानकारी सबको मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, 1200 वैकेंसी SGPGI लखनऊ में है, आप फॉर्म फिल करिए और तैयारी में करते रहें, ठीक है। धन्यवाद।